देश की राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से एक धर्मांतरण की ऐसी खबर आ रही है जहां पर नाबालिग बच्चों को शिकार बनाया जाता है। उसके बाद उनका धर्मांतरण कर लिया जाता है और इस धर्मांतरण के बाद उनको बहला फुसलाया जाता है। दरअसल मामला आपको बता दें कि संगम विहार के डी ब्लॉक का है, जहां पर एक जो युवक है जिसका नाम कासिफ है, उसके पास लड़की जाती है, उसका धर्मांतरण करवाता है, उसको बुर्खा पहनाता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर जब इनकी जो माँ है वो थाने में जाती है तो पहले उनकी सुनवाई नहीं होती। जब हम खुद जाकर उनकी कंप्लेंट करवाई जाती है तो उनका पूरे कंप्लेंट लिखी जाती है और आश्वासन दिया जाता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हालांकि ये पूरा मामला क्या था, किस तरह से इनकी जो बेटी है वो उसके चंगुल में फंसी और किस तरह से पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वो खेला गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरा मामला था? आपकी बेटी वहाँ तक कैसे पहुँची? ये कासिफ नाम का लड़का है, इससे पहले भी आपने एक काजल नाम का जिक्र किया था। कैसे आपकी बेटी वहाँ पहुँची और धर्मांतरण तक का पूरा मामला क्या? ये काजल मेरी उसकी बच्ची की मुँह बोली मौसी थी, तो उसके पास क्या कहते वो लड़की चली गई थी, लड़की गई थी वहाँ पे। वहाँ के बाद वो लड़का कासिफ कैसे मिला वो मुझे नहीं पता। और कासिफ ने उसके क्या कहते हैं अपने नाम का मेहंदी भी लगाई हुई है लड़की ने कासिफ नाम से, और अपना नाम भी उसने चेंज कर रखा है, बुर्खा पहन रखा है जिसमें क्या कहते हैं मेहंदी भी लगा रखी है, और जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं। हो सकता है उसके, मुझे डाउट है कि जहाँ उसने लड़की को फ्लैट दिला रखा था वहाँ इस्पा जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं, अवैध गतिविधि चलती है और वहाँ पे और भी लड़कियाँ हो सकती हैं, मुझे ये डाउट है। अच्छा, कासिफ है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने बताया कि फ़ोटोज़ में लड़की ने मेहंदी लगा रखी है, हाथ में इस लड़के का नाम लिखा है, क्या आपकी बेटी हिंदू थी? इसका धर्मांतरण करवाने के बाद ये सारी चीज़ें? उसका धर्मांतरण सर करवाया है, उसके बाद ही की ये गतिविधि उसकी देखी गई है। हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं सर। एक बार तस्वीर दिखला दीजिए। देखिए यही वो लड़का है, कासिफ नाम है, और इसकी ऑलरेडी ही पहले इस महिला के साथ शादी हो रखी है, 2 बच्चे भी है। इसके बाद की तस्वीर आप देखेंगे, ये इनकी बेटी है, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये हिजाब पहना हुआ है। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तो ये जो लड़की है हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती है और हाथ में मेहंदी लगाती है, जिस पे हाथ में भी लिखा है कासिफ। तो जो माँ हैं इनका शक है कि उनका धर्मांतरण किया गया है और बहला फुसलाया गया है, क्योंकि जो बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन अभी 17 साल है और 17 साल में इनकी कुछ मजबूरियाँ थी। इन्होंने अपनी मुँह बोली मौसी के पास अपनी बेटी को भेज दिया ताकि वो अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित रह सके। लेकिन इस बीच जो काजल नाम की जो महिला है वो कासिफ के संपर्क में कैसे आती है? हालांकि इस बात की पूरी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कासिफ के कॉन्टेक्ट में आने के बाद लड़की बुर्खा पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका जो नाम है, यहाँ पे आप तस्वीर में एक बार फिर से देखिए, ऊपर नाम लिखा है कासिफ और नीचे लिखा है सारा नाम है। तो सारा नाम लिखा है, तो यानी कि बदला हुआ नाम जो लड़की का है उसका सारा कर दिया गया है, यानी कि अब उसका धर्मांतरण कर दिया गया है। फिलहाल ये थाने की लगातार चक्कर काट रही है और पुलिस से गुहार लगा रही है कि आखिरकार इनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, बताया भी जा रहा है जो कासिफ नाम का जो लड़का है वो पहले से ही जो बैड कैरेक्टर के तौर पर पुलिस थाने में इसका मामला बताया गया कि संगम विहार एरिया का वो BC है सर। और काफ़ी क्रिमिनल टाइप का है वो इंसान। और भी सर तुम्हारे पास ACP सर ने ये चीज़ खुद बोली थी कि वो इधर का मेरी बेटी से जब बेटी रेस्क्यू हुई तो उसको बोला बेटा तू उसके पास क्यों रहना चाहती है, क्या है, वो इस एरिया का BC है, बहुत क्रिमिनल टाइप का है। अच्छा, आपने अपनी बेटी को अपनी मुँह बोली बहन के पास छोड़ दिया गया था, तो कितना समय उसके पास रही थी? सर 1 साल के करीब उसके पास रही है, मुझे पता नहीं चला था। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता लगा ये कासिफ के संपर्क में? सोशल मीडिया से पता चला था। सोशल मीडिया पे कैसे? सर इंस्टा ID थी बेटी की, देव लखनवी करके उसकी ID थी। उस ID को मैंने ओपन किया तो सडनली मेरी फ़ोन में ओपन हुई, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लिए। जब मुझे पता चला मैंने मैसेज डाला तो उस लड़की से ID डिलीट करवा दी गई। और मुझे डाउट है कि उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है सर। जी सर। अच्छा, आप उसके जहाँ पे वो किराए पे कासिफ ने आपकी बेटी को घर दिलवा रखा था, उस घर पे भी गए थे, वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ महसूस किया वहाँ पे जाके? सर जब बच्ची ने फ्रीज खोला था, सर जब बच्ची ने फ्रीज खोला था तो उसमें शराब की बोतलें थी और वहाँ पे हुक्का भी था, और बच्ची का जो फ़ोन था वो भी उसने कह दिया कि मेरा टूटा हुआ फ़ोन है। और ना उस फ्लैट में ताला लगाया गया। पुलिस ने जब लड़की को वहाँ से कासिफ के घर से रेस्क्यू किया फिर फ्लैट पे लेके गए। फ्लैट पे ले जाने के बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। अच्छा। मैंने देखा और फिर पुलिस ने बच्ची से खुद ही कुंडी लगवा दी, ताला नहीं डाला गया। अच्छा। ना सर्च किया रूम को। अच्छा, बच्ची को अब CWC में भेज दिया गया है। क्या बेटी से आपसे संपर्क हुआ, आपने बात करने की कोशिश करी, तो बेटी का क्या कुछ कहना था?
वो अभी सर मतलब उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश है Brain wash वो। जी सर, उसकी दिमाग की स्थिति पता नहीं सर, उसकी पूरी तरीके से उसी की तरफ थोड़ा सा बोल रही है। हाँ, कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड रहा है वो, पर अभी मुझे पता नहीं है। जिस तरह से हाथों में हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये हाथों में मेहंदी लगी पड़ी है और बीते दिन ही आपके जो त्योहार थे इनके रमजान से पहले रमजान 2 चले दिन गए थे, पहले सर मेहंदी तो लगाई गई है ये उसपे। 28 फरवरी का ये मामला दिखा रहे हैं, 28 फरवरी का और 2 फ्यूचर है। अप्रैल तो का क्या लग रहा है कि इस रमजान मेहंदी से, इस तरह से हाथ में नाम लिखने से, क्या ऐसे धर्मांतरण करके शादी करने का कुछ झांसा वांसा दे करके शादी वादी भी करिएगी? हाँ सर, हो सकता है शादी भी सर की हो, उसने निकाह वगैरह भी किया हो सर। अच्छा। मुझे डाउट है। अच्छा, इस मामले में आपने पुलिस से बात करी, तो पुलिस का क्या कुछ कहना था? सर पुलिस तो यही बोल रही, बच्ची बोलेगी तो हम करेंगे, बट मेरी बेटी माइनर है, अभी छोटी है, 16 साल की हुई है सर। जी सर। और पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है कि जो कासिफ नाम का लड़का है उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या उसकी पूछताछ हो अभी जाएगी? तो सर अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं दिया ना, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम अरेस्ट करेंगे उसको, कि नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन आपको ये पूरा शक है कि उसका धर्मांतरण हो गया है? क्योंकि इससे पहले जब आपके साथ बेटी रहती तो इस तरह की कुछ हरकतें नहीं देखी कि बुर्का पहनना, ये सारी चीज़ें? नहीं ना कभी ऐसी हरकतें देखी थी, बहुत नफरत करती थी वो मुस्लिम लोगों से, और अपने महादेव के फोटो वगैरह लगाती थी, लेकिन उसकी स्टोरी पे इससे ये पहले भी आपने कोई निशा नाम की लड़की का जिक्र करा था, बताया जा रहा है कि ये भी लड़की उन्हीं के साथ रहती थी। फिलहाल वो अभी इनके चंगुल से भाग गई है, कहीं हरियाणा में कहीं रह रही है, पता नहीं है क्या उसका अभी पता नहीं। 2025 में 3 जुलाई को इसके लड़की के साथ निशा की तस्वीरें देखी गई हैं। अगर चाहोगे तो मैं वो तस्वीरें भी निकलवा के दे दूंगी। तो निशा की उम्र क्या थी? सर उस टाइम पे निशा की उम्र 18 साल थी। 18 साल थी। जी सर, जो काजल के पास ही रही थी उस। अब ऐसे में बेटी का इस तरह से माइंड वॉश आपको बोले कर दिया है, एक तरह से गुमराह करके उसका धर्मांतरण किया है। अब कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि आपकी बेटी अब आपके पास रहेगी, जिस तरह से उन्होंने गुमराह करा, आपसे भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है इस चीज़ को लेकर? जी सर, मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी को पता नहीं ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया है, वो मेरे पास रहेगी भी या नहीं। और मुझे भी डर है सर कि मेरे साथ और मेरे पास एक और बच्ची है, उसके साथ कुछ ना हो जाए। जो लोग मेरे टच में, कभी ये लोग मुस्लिम लोग मेरे बच्चों के साथ, जो लोग मेरे टच में, उनके साथ कुछ कर ना दें। अब दिल्ली, यहाँ साउथ दिल्ली के डीसीपी हैं अनंत मित्तल, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से क्या कुछ कहेंगे, किस तरह आपकी मदद की जाए? बस मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि मुझे और मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए, कि ताकि किसी और हिंदू लड़की के साथ ऐसा ना हो, जैसे मेरे साथ हो रहा है और मेरी बच्ची के साथ हो रहा है, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो देखिए तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जहाँ पर आप हाथों में तस्वीरों में देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। ये इनकी बेटी है और बेटी ने हिजाब पहन रखा है, और हिजाब पहनने का जो तरीका है, इससे कहीं ना कहीं दिखता है कि इसको पहनना सिखाया गया होगा, और इस तरह से इनको धर्मांतरण की भी जो शक है वो हो रहा है। इसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो कासिफ नाम का लड़का है जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक बीसी है। इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे भी हैं, और इसके बाद इसकी ये बेटी, ये लड़की है, ये लड़का है, ये आपकी बेटी है, ये इनकी बेटी है, पीछे बैठी दिख रही है। और ऐसे में हाथों में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में मेहंदी लगाना कहीं ना कहीं आम आप समझ सकते हैं, लेकिन हाथों में नाम उसका और सारा का, सारा नाम लड़की का धर्मांतरण करके बदलवाया गया है, या फिर ये किसी और का नाम है। हालांकि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि इस किस तरह से एक धर्मांतरण का जो खेल है वो संगम विहार की गलियों में खेला जा रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की को बहला फुसला कर लेके आया जाता है। काजल नाम की जो महिला उनके पास उनको जो छोड़ती हैं, क्योंकि कुछ घर में किसी बात को लेकर कोई समस्या थी, इसको लेकर इन्होंने सोचा कि जो इनकी बेटी है वो सुरक्षित उन घर पर रह पाएगी, लेकिन 1 साल तक के आसपास वहाँ पे रही। इसके बाद वो कासिफ के संपर्क में कैसे आई, किस तरह से उसका धर्मांतरण करवाया गया, किस तरह से उसका जो ब्रेन वॉश किया गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सवाल है। और राजधानी दिल्ली में इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं आम हो चुके हैं, जहाँ पर नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया जाता है, हिंदू परिवार की लड़कियों को टारगेट किया जाता है, उनको बहला फुसला कर अपने चंगुल में लिया जाता है और उसका धर्मांतरण कर लिया जाता है। फिलहाल इस मामले पर दिल्ली के संगम विहार थाने की पुलिस ने आज इनकी लिखित में शिकायत ली है, आश्वासन दिया है कि जो आरोपी है उससे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। फिलहाल जो लड़की है CWC में कस्टडी में है, और इन जो पीड़ित महिला है इनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जब इस कस्टडी से जब बच्ची निकलेगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माइंड वॉश किया है, तो आने वाले समय में क्या पता उसके पास फिर से ना चले जाए। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब किस तरह से कार्रवाई करेगी, जिस तरह से बैड कैरेक्टर के तौर पर जो कासिफ नाम का युवक जो थाने संगम विहार में दर्ज है,
उस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये देखना बेहद खास होगा। लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा जी से और दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी मित्तल साहब से इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अनंत मित्तल साहब से यही कहना है कि इनकी मदद की जाए और किस तरह से इस पूरे जो गिरोह किस तरह से जो ये गैंग चला रहा है जहाँ पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। क्योंकि एक जो लड़की है जिसका नाम निशा बताया जा रहा है उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि वो लड़की भी इनके साथ रहती थी। फिलहाल वो लड़की भागी हुई है। हालांकि वो लड़की क्यों भागी गई है, क्या डर था वाकई में, फिलहाल उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जो तेज़ करना चाहिए, संगम विहार थाने की पुलिस को एक्शन मोड पे आना चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेलते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो पीड़ित परिवार करती है। जो इसकी बहन है ना कासिफ की आमरीन, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, तो देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनकी बहन है, ये इनकी बहन है, ये इनकी बीवी है, लेकिन जो कासिफ की जो बहन है वो भी इस पूरे मामले में सम्मिलित है और इनका कहीं ना कहीं शक है कि ये गिरोह चला रहे हैं जो नाबालिग बच्चियों को टारगेट करके उनको बहला फुसला के लेके आया जाता है, उनको धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस खबर के चलने के बाद क्या दिल्ली पुलिस के कान में जूं रेगेगा, क्या संगम विहार में अवैध तरीके से चल रहे धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया जाएगा, क्या फिर जो युवक है, जो अपराधी बताया जा रहा है, कासिफ नाम है, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और क्या अगर वो सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा, क्या इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।